हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ, जो पिछले 1-1.5 साल से मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेकर के ही वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि ये धर्म और आध्यात्म, आस्तिक होना, भावपूर्ण होना, किसी के प्रति समर्पित होना या उदारता है, सहिष्णुता है, सहयोग करना है, मदद करना है, कल्याण करना है, दया दिखाना है, ममता दिखानी है, त्याग करना है, ये सब सामाजिक गुण हमको धर्म मार्ग के बिना नहीं मिल सकता है। तो प्रत्येक जीवन यानी जीवित जो व्यक्ति, हमारे मानव समाज की मैं बात कर रही हूँ, प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति को ये शुद्ध आचरण बनाना चाहिए। और शुद्ध आचरण के लिए कोई और नहीं, सिर्फ धर्म के मार्ग को अपनाना है कि हमको एक सही दिशा निर्देश मिलता रहे और हमारे कदम कभी भी विपरीत दिशा में भी भटकने ना पाएँ या डगमगाए नहीं। तो इस कड़ी में मैंने एक आपके लिए विचार निकाला है, जो कि शीर्षक है उसका भाव की प्रधानता। एंड इसको हम तक लाए हैं श्री राम कुमार शुक्ल जी। राम कुमार शुक्ल जी, आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं भाव की प्रधानता क्या है। प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए कहते हैं ना कि वो भाव का भूखा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं किसमें भाव या आसक्ति होती है। परमात्मा को मन से, हृदय से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। जैसे आँख का विषय रूप दृश्य है, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, नाक का गंध और जिह्वा का विषय रस है। वे इन्हीं को जान सकते हैं। वह तो मन में ही, मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। हृदय में मन के भावों द्वारा हम उनका अस्तित्व मानते हैं, फिर उसके व्यक्तित्व की अवधारणा करते हैं। फिर मनीषा के द्वारा वो कौन है, कैसा है, कितने विस्तार हुआ है, किस स्वभाव का है, किस गुण वाला है, उसका फिर हम चिंतन मनन करते हैं। कठोपनिषद के अनुसार पहले ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा है, फिर उसे तत्व से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जो ऐसा मानकर साधना प्रारंभ करता है, उसे धीरे धीरे हृदय में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और वह क्रमशः तत्व भाव को ही प्राप्त हो जाता है। भाव से ही किसी प्रतिमा या चित्र के प्रति प्रीति हो जाती है। जैसे भगवान का चित्र हम लोग रोज़ देखते हैं तो हमारे भाव, लड्डू गोपाल को देखेंगे तो वात्सल का भाव होता है, और बड़ा देखते हैं, चित्र देखते हैं बड़े होने का तो सखा भाव का होता है, और ऊपर जाते हैं तो प्रभु नारायण की हमारी भाव होती है। इसी तरीके से होता है। पूरा जीवन ही उन पर न्यौछावर हो जाता है। यदि भाव न हो तो वह पत्थर है। प्रेम की भावना होने पर ही मनुष्य किसी प्रतिमा के समक्ष आंसू बहाता है या किसी व्यक्ति के लिए अपना जीवन भी त्याग देता है। परंतु मन में द्वेष की भावना होने पर या अविश्वास की भावना होने पर वह व्यक्ति कितना भी गुणी, सहृदय, परोपकारी और आकर्षक भी हो, उसके प्रति प्रीति नहीं हो सकती है, नहीं होती है। भाव का ही महत्व है कि माँ अपने बदसूरत रोगुणपुत्र यानी रोगी पुत्र के लिए दुख सहती है, त्याग करती है और उसे सबसे सुंदर समझती है। ये बात तो सही है। इसी प्रकार एक बेटा अपनी माँ के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। वहीं अगर भाव न हो तो न होने के कारण उसी स्त्री के साथ अन्य व्यक्ति क्रूरता का व्यवहार करते हैं। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है उसके लिए सारा संसार सुखपूर्ण है। यानी क्या कहते हैं, जग कैसा, जग मुझ जैसा। पूरा संसार, यदि हमारे अंदर सुख है तो हम सोचते सारी दुनिया खुश है। इसके विपरीत क्या है, जिसका मन दुखी है उसके लिए संसार दुख ही दुख है। आत्मा में यदि यह विश्वास है कि भगवान सुहृद, प्रेमी और सबके पालक हैं, तो साधना में चाहे वह सगुण साधना हो या निर्गुण, साधक को आनंद प्राप्त होता ही होता है, उसकी अनुभूति होती है। हम जो भी भगवान को अर्पण करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि वे स्वीकार कर रहे हैं। यदि भाव ही नहीं है तो प्रतीत होता है कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब निराभाव है। तो ये सारगर्भित और बहुत उपयोगी जो चीज़ होती है, विचार धर्म से संबंधित होती हैं, आध्यात्मिक हो चाहे धार्मिक हो, वो नेचुरली हमारी शारीरिक उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी हमारा निरोगी होगा, स्वस्थ होगा।
ये तय बात है। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के साथ धर्म मार्ग पेश करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय।